तो मॉर्निंग के अभी 6 बज रहे हैं और आज एक लंबा राइड होने वाला है ऑलमोस्ट 8-9 घंटे का। टुडे आफ्टर 10 months 8,000 kilometers आई एम गोइंग टू डू अ फाइनल रिव्यू ऑफ दिस बाइक। Alright guys, so today we're gonna do finally the most awaiting video, a ride review of Suzuki V-Strom। तो ऐसा नहीं है कि 2 दिन हुए हैं चलाते हुए या फिर गाड़ी ख़रीदते ही मैंने रिव्यू बनाना शुरू कर दिया है। सिटी में चल चुकी है, ऑफ रोड चल चुकी है, हाईवे पे चल चुकी है। एंड इन दिस वीडियो नॉट जस्ट द राइड रिव्यू, राइड परफॉर्मेंस, इसके साथ साथ आई एम ऑल्सो गोना टॉक अबाउट इट्स माइलेज, सस्पेंशन, ब्रेकिंग, वाइब्रेशंस, गियर बॉक्स, टायर्स एंड ब्रेक्स। तो इस वीडियो में हम लोग जनरली इसका परफॉर्मेंस हाईवे पे और इस पूरी गाड़ी में जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होने चाहिए जो इफ़ेक्ट करते हैं वाइल यू टूर, वाइल यू डू सिटी कम्यूटिंग एक्सेट्रा। सो लेट्स स्टार्ट द बाइक। मेनली इसको हम क्लच लेके स्टार्ट करते हैं। किसी भी गियर में स्टार्ट हो जाएगी, फर्स्ट सेकंड थर्ड, बट आपको साइड स्टैंड जो होगा वो हटाना पड़ेगा। ऑन हो जाएगी बट गियर जैसे डालोगे बंद हो जाएगी। तो मैं पहले आपको जस्ट एक क्विक आइडिया देता हूँ, लाइक एवरी गियर कितना स्पीड जाती है, कितना क्रॉल करती है। फर्स्ट गियर, ओके। मैं आपको एक और चीज़ बता दूँ, जैसे कि मैं अभी रेस नहीं दे रहा बिल्कुल भी, और थोड़ा सा एलिवेटेड रोड है अराउंड 9, मैं बिल्कुल रेस नहीं दे रहा। हम जब जैसे कि हमारी जो मुझसे जुड़े हैं पहले भी उनको पता होगा, मेरे पास अपाचे थी। तो नॉर्मल गाड़ियों का जो आइडल आरपीएम होता है वो होता है अराउंड, देखो 12-13 के अराउंड जा रहा है थर्ड गियर। आइडल आरपीएम अराउंड होता है 1800, में भी 1600, में भी 2000। तो इसका जो आइडल है 1200-1300 होने के बाद भी ये 8000 किलोमीटर क्रॉस करने के बाद, 9 महीने चलाने के बाद आज तक गाड़ी एक बार भी रुकी नहीं है। मतलब रास्ते में चलते चलते हाईवे पे, ट्रैफिक में, स्लो स्पीड में, हाई स्पीड में, कभी भी किसी भी सर्कमस्टांसेस में गाड़ी बंद नहीं हुई। इट्स फोर्थ गियर, नो नॉकिंग साउंड, चल रही है गाड़ी 16-17 के अराउंड। ऑब्वियसली हाइट पे है, आपको वो स्पीड नहीं मिल रही है, बट यही मैं दिखाना चाहता हूँ कि गाड़ी में कोई नॉकिंग नहीं है। ये गाइस टॉकिंग अबाउट द इंजन थिंग, भाई साहब मैं इसको 4 घंटे 20 मिनट से चला रहा हूँ गाड़ी, और क्या मक्खन चल रही है। मजाक कर रहा हूँ यार। तो बिल्कुल भी मतलब नॉर्मल हीट जितना होता है उतना हीट है। इवन तो इस बार मैंने जीन्स पहनी है, राइडिंग गियर सिर्फ मैंने ऊपर जैकेट पहना हुआ है। 4 घंटे 20 मिनट चलाने पे, 300 किलोमीटर चलाने पे मुझे एक बार भी हीटिंग का इशू नहीं हुआ, कोई दिक्कत नहीं हुई। इंजन इज़ लाइक मक्खन स्मूथ। और इवन आप गाड़ी आपकी जब ओवर हीट करेगी ना, तो यहाँ पे एक सिंबल आ जाएगा आपका हीटिंग का, तो आप गाड़ी को कूल डाउन कर सकते हो साइड में खड़ी करके। बट मुझे अभी तक ऐसा कोई दिक्कत नहीं आया। ये देखो मैंने 293 नॉन स्टॉप गाड़ी चलाई है, कभी इशू नहीं आया, कोई दिक्कत नहीं हुई, पाँव में कुछ गर्म नहीं लगा। सुबह से चला रहा हूँ, दोपहर हो गई है। मैं मान के चलो आप 350-400 किलोमीटर बिना टेंशन के खींच सकते हो। बट मैं रिकमेंड करूँगा आप कोई भी गाड़ी चला रहे हो 1-1.5 घंटे बाद आप ब्रेक ले ही सकते हो। बट इन टर्म्स ऑफ इंजन हीटिंग एंड ऑल, नो प्रॉब्लम स्टिल नाउ। Now let's talk about it gears। पॉइंट मुझे यहाँ पे आपको बताना है इसके फर्स्ट गियर के बारे में, सेकंड गियर के बारे में और एवरी गियर के बारे में। देयर इज़ नो सडन जर्क द मोमेंट आप, मैं भी सपोज करो 5th गियर पे, मैं 4th गियर डाल रहा हूँ, नो सडन जर्क, बहुत ही स्मूथली ट्रांजिशन होता है। प्रॉब्लम्स मुझे बिल्कुल भी नहीं है इसके गियर से, तो ज़्यादा कुछ बोलने को है नहीं। But one thing is very clear कि आई एम रियली हैप्पी विद द गियर बॉक्स, आई एम रियली हैप्पी विद द गियर शिफ्टिंग, बिकॉज चाहे फर्स्ट गियर हो या 6th गियर हो, जो ट्रांजिशन है, जो स्मूथनेस है, वो आपको हर गियर में मिलेगा। गियर बॉक्स की मैं बात करूँ तो सर्विस के पहले, उसके पहले थोड़ा सा मुझे स्टिफ लगता था, बट आफ्टर फर्स्ट सर्विस गियर बॉक्स इज़ वेरी स्लिक, बहुत स्मूथ है, और किसी भी तरीके का मेरे को वो रिजिडनेस, फॉल्स न्यूट्रल कुछ नहीं है। टॉकिंग अबाउट द सेकंड गियर भी काफ़ी इसका लॉन्ग है, आपको 35-40 तक लेके जाता है। बट अगर मैं मैक्सिमम बात करूँ कि मैक्सिमम कितना जाता है, तो अभी हम देख ही लेते हैं। आई एम टेकिंग सेकेंड गियर एंड आई एम कम्प्लीटली पुलिंग इट।
ऑलमोस्ट 75-78 तक जाके इसका लिमिटर हो जाता है। एक और चीज़ मुझे मेंशन करनी है, इसका सेकंड गियर और थर्ड गियर लॉन्ग है। पहले मुझे लगता था कि थर्ड गियर इट्स लाइक यूजलेस गियर, बट नो, ऐसा नहीं है। मैं थर्ड गियर पे गाड़ी चलाऊंगा, इसको मैं थर्ड गियर में मैं इसको लो स्पीड में भी चला सकता हूँ और हाई स्पीड में भी चला सकता हूँ। स्पेशली जो इस गाड़ी में जो मैंने फील किया ना, इसको आपको लो एंड में इतना टॉर्क तो नहीं मिलता, बट मिड रेंज में इसका टॉर्क बहुत सॉलिड है। तो चाहे मैं थर्ड गियर की बात करूँ या सिक्स गियर की बात करूँ, बहुत सही पुल मिलता है। थर्ड गियर में इसको मैं आराम से बिलो 20 भी चला सकता हूँ, स्मूथली चलती है। देख लो, मैं आपके सामने चला रहा हूँ, एकदम स्मूथली चलती है, लाइक ग्लाइड करती है। और वही अगर मुझे इसको हाई स्पीड में चलाना हो थर्ड गियर को, ऑलमोस्ट ये 95-98 तक जाएगी, बिंदास जाएगी। और किसी भी तरीके का मेरे को मतलब ऐसा वो स्टिफनेस नहीं लगता है कि गाड़ी भाग नहीं रही। तो मैं वही बोल रहा हूँ, जो मिड रेंज में जो इसका जो टॉर्क है ना, वो बहुत सही है। स्पेशली मुझे ऐसा फील हो रहा है। टॉप एंड में थोड़ी प्रॉब्लम्स हैं, मैं बताता हूँ आपको, बट मिड रेंज में बिल्कुल भी इशू नहीं है और गाड़ी गजब का पुल करती है। फोर्थ गियर इज़ जस्ट लाइक नॉर्मल, आप सिटी में आप क्रूज कर सकते हो तो आप फोर्थ गियर पे चला सकते हो। फिफ्थ गियर के बारे में मुझे एक बात बोलनी है कि फिफ्थ गियर पे आप इस बाइक को चलाते हो जब, तो आप लाइक मुझे ऐसा पर्सनली फील हुआ है कि मैं कम्प्लीटली भूल जाता हूँ कि मेरे पास सिक्स गियर भी है। इसका फिफ्थ गियर इतना स्मूथ है कि आप 94-95 पे आराम से आप क्रूज कर सकते हो ऑन द फिफ्थ गियर विदाउट एनी वाइब्रेशंस, क्योंकि जो आरपीएम होते हैं ना बहुत लो रहते हैं, 5000-6000 आरपीएम रहते हैं। अनलेस आप हाई रेव ना करो। जब आप हाई रेव करोगे, जब गाड़ी 7-8 हज़ार क्रॉस करेगी, तब आपको लगेगा हाँ चलो गियर डालना है। बट अगर आप इसको लो आरपीएम में रख रहे हो, लाइक बिलो 7 रख रहे हो, 4-5-6 हज़ार आरपीएम पे गाड़ी चला रहे हो, तो इसके सारे गियर बहुत ही बढ़िया परफॉर्म करते हैं। स्मूथनेस है, एक सर्टल कहते हैं ना वो ग्राउंड पे चिपक के चलने वाला जो एटीट्यूड है, वो इस गाड़ी का है। वैसे झटके नहीं मार रही और स्क्रीम नहीं कर रही है कि मुझे गियर चेंज करना है, अगर आप स्मूथली इस स्पीड में चला रहे हो। एक और चीज़ मुझे गियर की बात करनी है। फिफ्थ गियर पे आपको इतना टॉर्क मिलता है कि आप आराम से पुल कर सकते हो, ओवरटेक कर सकते हो। बहुत ही प्लेजेंट और बहुत ही शानदार एक्सपीरियंस है इसकी गियर्स की। अगर मैं बात करूँ स्पेशली फर्स्ट सर्विस के बाद, आपको पता चलेगा बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट होता है गियर बॉक्स में और परफॉर्मेंस में। सो लेट्स टॉक अबाउट द लास्ट गियर। इसका जो मैंने सिक्स गियर बताया, लो स्पीड से पुल कर सकते हो आप, 60 की स्पीड से पुल कर सकते हो, 60-65 की स्पीड से आप कम्प्लीटली आप 100-120 पे लेके जा सकते हो। हाई गियर पे, लो स्पीड पे भी इसका परफॉर्मेंस बहुत ही शानदार, बहुत ही स्लिक है। सो गाइस, मैं कंफर्ट की बात करूँ ना, तो मैं आपको बता देता हूँ एक बात। मैंने ऑलमोस्ट अभी कवर किया है 293.6 किलोमीटर्स। टाइम कितना हो रहा है? 10:21। तो मैंने जो आज का ट्रिप था वो मैंने स्टार्ट किया था अराउंड 6:15, तो 6 बजे ही मान लो। तो 6 से लेके 10, ऑलमोस्ट 4.5 घंटे मैं गाड़ी चला चुका हूँ और ऑलमोस्ट कितने किलोमीटर, 300 किलोमीटर कवर कर चुका हूँ। लाइफ में फ़र्स्ट टाइम मैंने इतना लंबा स्ट्रेच लिया है वी-स्ट्रॉम पे। 2-3 बार बस सीट से ऊपर उठा हूँ और एक बार बीच में मुझे हमारे बहुत पुराने व्यूअर मिल गए थे। मैं 90 के ऊपर नहीं जाता, 90 के ऊपर जाना भी नहीं है, इसलिए मैं जा रहा था। अच्छा, रोक रहा था। कोई बात नहीं। बाइक देखा, मैं बाइक की तो देखा हुआ है। ओके, मेरे नंबर मुझे आता है 7411। ओके। यही है, चेहरा देखना चाहता हूँ मैं। तो देख ही लिया ना, ऑलमोस्ट देख ही लिया, देख लिया। फोटो नहीं खींचूंगा। नहीं, आप कोई बात नहीं, ये लो देखो आप चेहरा ठीक ठाक ही है, ठीक ठाक ही है। तो 10 मिनट का वहाँ पे एक ब्रेक था, बाकी मैंने लंबी खींची है। सो कंफर्ट के मामले में आई थिंक आई कैन नॉट एक्सपेक्ट मोर फ्रॉम दिस बाइक। दिस 250cc हैज़ डन इनफ और आई एम क्वाइट हैप्पी विद इट। सो आई थिंक मेरा जो कैपेबिलिटी था मैंने उसको कहीं ना कहीं सरपास करके आई हैव इवन बीटन माई ओन रिकॉर्ड। ऑलमोस्ट 4 घंटे 20 मिनट एंड अराउंड 300 किलोमीटर्स नॉन स्टॉप। तो आप लोग अंदाज़ा लगा लो अपने हिसाब से कि किस तरीके से इसका कंफर्ट है। लेट्स टॉक अबाउट इट्स टायर्स। ब्रेक्स की बात हो गई, टायर्स की बात करते हैं। सो
इसको मैंने मेजॉरिटी ऑफ द टाइम टारमेक पे ही चलाया है, बट ऐसे बहुत सारे रूट्स हैं जहाँ हेयरपिन बेंड्स हैं। ऐसे बहुत सारा टाइम है जब मैं बारिश में चला रहा हूँ, और ऐसा बहुत बार हुआ है जब इसको मैंने सैंड में चलाया है। क्योंकि ऐसा बहुत बार हुआ है कि मुझे लगता है कि कनेक्शन चला जाएगा रोड के साथ, या मतलब कभी कभी ऐसा होता है ना कि एक रोड नीचे है, एक रोड ऊपर है, आपको ऊपर जाना होता है, अनइवन सर्फेसेस होता है। तो मुझे कभी भी इसने कभी धोखा नहीं दिया है। मेरा ड्राइविंग स्किल इतना भी कोई प्रो नहीं है कि मैं कभी गलती ना करूं, बट इसके साथ वो बहुत बहुत रेयरली, आई थिंक नहीं हुआ, जितना मुझे याद है, नो इट नेवर हैपेंड। तो इसके जो टायर्स हैं ना, मैं ज़्यादा बात नहीं करूँगा, लाइक ग्रिप एंड ऑल, लाइक सेमी ब्लॉक पैटर्न के टायर्स हैं, बट जो मैंने फ़ील किया है, मैं जब बैठा हूँ सीट पे, तो जो मेरे पिछवाड़े ने फ़ील किया है ना, इट्स वेरी कॉन्फिडेंस गिविंग टायर्स। आपको ना मतलब एक क्या बोलते हैं, आप चाहे रोड पे चला लो, चाहे कहीं भी चला लो, मतलब कि भाई मैं आज निकला हूँ सुबह, तो शाम तक कैसी भी रोड आ जाए मैं चला सकता हूँ, पिलियन को पीछे बिठा के। कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है इसके अंदर कि मैं कहीं स्किड हो जाऊँगा या ग्रिप नहीं मिलेगी। तो फ्रंट टायर, पीछे का टायर 140 जो है बहुत शानदार टायर है, नो कंप्लेंट्स एट ऑल। तो जहाँ तक मैं क्रूजिंग स्पीड की बात करूँ, अभी हम लोग क्रूजिंग स्पीड पे आते हैं कि इस गाड़ी का क्रूजिंग स्पीड क्या है। अगर मैं बोलूँ ऑल डे, आपको ऑल डे क्रूज़ करना है, 6 गियर पे आप हो, लगेज वगेज बांधा है आपने, इवन पिलियन भी आपके साथ में है और आप चला रहे हो, तो आपको मैं बता दूँ, आप 105, 108 पे ऑल डे क्रूज़ कर सकते हो, ऑल डे। खाली स्ट्रेच है, लंबा बढ़िया रोड है, 105, 110 तो गाड़ी ऐसे पहुंच जाती पता ही नहीं चलता है। 6 गियर पे चला रहा हूँ, बहुत स्लो स्पीड पे चलाऊँगा, मस्त क्रूज़ होगा, मस्त बात करेंगे, मस्त रिव्यू करेंगे। अब कोई बोलेगा यार 150 टॉप स्पीड है इसकी, लोगों ने 150 खींचा हुआ है, तो इतनी कम क्रूजिंग स्पीड। पहली बात तो ये मैंने एक्स्ट्रा लगाया हुआ है, इसकी वजह से मैं आपको ये स्पीड बता रहा हूँ। अगर आप ये हटा दोगे ना, आप 75-80 के ऊपर जाओगे ना, आपका दिमाग ख़राब हो जाएगा। अगर आपका चालू हेलमेट है ना, लाइक 2000, 3-4 हज़ार का, तो ख़त्म हो आप। अच्छा हेलमेट है फिर भी ये नहीं होगा, और सिर्फ ये है और आपने 70-80 क्रॉस किया, तो फिर वो नेकेड वाला हिसाब रह जाएगा, उतना ही आपको प्रॉब्लम होने वाला है और विंड बफेटिंग होने वाला है। अगर आपने ये लगाया है तो भी हम बात करते हैं। 6 गियर पे 105, 108 इसका ऑल डे स्पीड है। अगर बहुत 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 ज़्यादा शानदार रोड है तो मान के चलो कि 110, 115 आप इसको ऑल डे चला सकते हो। बट मैंने इसको चलाया है 120 के ऊपर, थोड़ा सा एफर्ट लगता है, हवा बहुत लगती है, और वो कहते हैं ना ऑल डे स्पीड, वो नहीं हो सकता। बाइक कर सकती है 125, 128 बाइक कर सकती है, मैं आपको दिखा देता हूँ, करती है, किया है, और मैंने बहुत टाइम तक चलाया, आधे घंटे 1 घंटा चलाया, और उसके बाद ना देयर इज़ अ नीड कि यार अभी थोड़ा स्लो हो जाते हैं। बट अगर आप इसको 105, 108 पे चलाओगे ना, आपको स्लो होने की ज़रूरत ही नहीं है, आप 300, 400 किलोमीटर एक ही स्ट्रेच में खींच सकते हो। तो अगर हम लोग वाइब्रेशंस की बात करें इस गाड़ी के अंदर, तो मैं आपको दिखाई देता हूँ। जब मैं लो गियर में हूँ ना और मैं गाड़ी स्टार्ट कर रहा हूँ, तो गाड़ी वाइब्रेट नहीं करती है, बट बिकॉज ऑफ दिस फेयरिंग एंड ऑल और ये वाइज़र एंड ऑल, गाड़ी ना वो डग 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 डग, वो नॉट इवन साउंड, वो जो वाइब्रेशन जो आपको फील होता है ना, लाइक हिलना, वो यहाँ पे इसके साइड वाले पैनल्स में वो दिखता है। मैं आपको दिखाता हूँ फिर से, ये देखो आप, ये साइड में, बट वो द मोमेंट आप 4000 RPM क्रॉस करोगे ना, तो वो साइड लाइट में और वाइज़र में जो वाइब्रेशंस हो रहे हैं ना, चले जाएंगे। वो मतलब स्पीड, हाई स्पीड वाले वाइब्रेशंस नहीं है। तो ये मैंने आपको बता दिया, ये कुछ चीज़ थी जो मैंने फर्स्ट डे ऑफ दिस बाइक डिलीवरी ही मैंने फील किया था। बट टॉकिंग अबाउट द वाइब्रेशन इटसेल्फ ऑन द हायर स्पीड, जैसे कि हमने बात करी है, TVS मेरे पास थी, तो 5-6 हज़ार RPM के बाद ना उसके अंदर ना एक वाइब्रेशंस, इंजन में वो नॉइज़ साउंड और बहुत प्रॉब्लम्स होती थी। इसमें अगर मैं आपको बताऊं, सेकंड गियर की बात करूं, आप कोई सी भी गियर पे कितना भी खींचो भाई, कोई वाइब्रेशंस नहीं है, कोई वाइब्रेशंस नहीं है। जनरल बता रहा हूँ, आप किसी भी गियर पे कितना भी पुल करो, आपको वाइब्रेशंस नहीं मिलने वाला है। तो फिर आप लोग मुझसे पूछोगे यार फिर वाइब्रेशंस की बात ही क्यों कर रहा है, बोल देता कि वाइब्रेशंस नहीं है, बट है। वही तो कैच पॉइंट है कि वाइब्रेशन है, बट वो कहाँ है। सपोज़ करो मैं अभी पुल करता हूँ अप टू 110, 120, तो जब मैं 120 तक जाता हूँ ना, तो जो मिरर्स हैं
उसमें वाइब्रेशंस फील होते हैं। 125 क्रॉस करता हूँ तो मेरे जो फुट पेग्स हैं वहाँ वाइब्रेशन के सेंसेशंस फील होते हैं। तो वाइब्रेशंस हैं थोड़े बहुत मिरर में और फुट पेग्स में आफ्टर क्रॉसिंग 125 130। तो ये मैं डिनाई नहीं करूँगा, वो है। बट अगर मैं क्रूजिंग स्पीड की बात करूँ लाइक ऑन 5th गियर 95 98, ऑन 6th गियर 108 110, वाइब्रेशंस आर नन। ओके, लेट्स टॉक अबाउट इट सस्पेंशन। तो पॉइंट की बात करते हैं, मुद्दे की बात करते हैं। आपको इसको लद्दाख लेके जाना है, सीधी बात है, तो वहाँ पे आपको कंफर्ट राइड नहीं मिलने वाला। लेके आप कोई भी बाइक जा सकते हो, आप स्कूटी भी लेके जा सकते हो, आप एक्टिवा भी लेके जा सकते हो, आप अपाचे भी लेके जा सकते हो, आप ये भी लेके जा सकते हो। बट अगर मैं कंफर्ट की बात करूँ कि यू नो प्लेजेंट एक्सपीरियंस, वो आपको इस पर नहीं मिलने वाला, क्योंकि इसका सस्पेंशन ख़राब नहीं है। इसका सस्पेंशन उसके लिए बना नहीं है। ये जो गाड़ी बनी है ना, वो मैक्सिमम लाइक मान के चलो 70 to 80% ये टारमैक के लिए बनी है। तो इसका सस्पेंशन जो थोड़ा सा स्टिफर साइड पे है ना, उसकी वजह से ये गाड़ी बहुत ही अच्छे से रोड पे परफेक्टली स्टेबल होके चिपक के चलती है। और जब आपको हेयर पिन बेंड्स मिलते हैं ना, टेढ़े मेढ़े रोड मिलते हैं ना, तो उस पर जब उसका आप टर्न करते हो ना, उसका मज़ा ही अलग है। लिटरली बता रहा हूँ, मैं कोई इतना खास ज़्यादा टर्निंग वॉर्निंग नहीं करता, बट मैं भी अगर इतना टर्न कर रहा हूँ कि मेरे जो साइड पेग्स है वो रोड पे लग रहे हैं, तो आप समझ लो कि कितना बढ़िया इसका मतलब टर्न्स होते हैं हेयर पिन बेंड में। तो अगर इसका थोड़ा भी सॉफ्ट होता ना, तो वो झूलती गाड़ी वहाँ पे आपको वो कॉन्फिडेंस नहीं मिलता। तो मेरे हिसाब से इसका जो सस्पेंशन है इट्स परफेक्टली करेक्ट। जिस तरीके से इस गाड़ी को बनाया गया है कि मेजॉरिटी ऑफ द पार्ट दिस बाइक इज़ मेंट फॉर हाईवे टूरिंग, जिसमें बहुत बढ़िया एक मैं सच बताऊं, मुझे बहुत ज़्यादा कंफर्ट मिलता है। हाँ, छोटे मोटे अगर ऐसे रोड हैं तो थोड़ा बहुत आपको जर्क वर्क मिलेगा, बट इफ़ एनीवन इज़ कमिंग फ्रॉम 150 cc 160 cc, उससे बेटर सस्पेंशन है। फॉर एग्जांपल अपाचे जो है उसका सस्पेंशन इससे ज़्यादा स्टिफ है। तो जब मैं चला रहा हूँ और जो इसका 19 इंच का जो इसका फ्रंट व्हील है, उसकी वजह से जो कंफर्ट, जो पॉस्चर मुझे मिल रहा है बेटर इन द सेंस कि स्टिफ थोड़ा कम है, बट स्टिफर साइड पे है, सॉफ्टर साइड पे नहीं है लाइक BMW GS3 110। तो इन टर्म्स ऑफ सस्पेंशंस आई हैड नो इश्यूज़, बट जिनको जानना था उनको मैंने बता दिया कि थोड़ा स्टिफ साइड पे है। बम्पर आएंगे, पत्थर आएंगे और अनइवन रोड आएंगे, तो थोड़ा सा आपको मतलब उठना पड़ेगा, और अगर नहीं उठना तो थोड़ा सा सहना पड़ेगा। ओके, सो लेट्स टॉक अबाउट इट्स ब्रेकिंग। तो ब्रेक्स आर योर बेस्ट फ्रेंड्स वाइल यू आर ऑन रोड। 250-300 के ब्रेक पैड मिलते हैं, घिस डालो उसको, बट स्टे ऑन द सेफर साइड। अपने आप को प्रोटेक्टेड रखो ऑल द टाइम। तो ये कभी मत सोचना कि ब्रेक है तो फालतू है, क्या करना। ब्रेक्स शुड बी योर बेस्ट फ्रेंड। ऑलराइट, सो लेट्स टॉक अबाउट ब्रेकिंग। इसका जो ब्रेकिंग का जो सेटअप है वो बाइब्रे का है, फ्रंट में 300 है, पीछे आई थिंक 270 कुछ होगा, मुझे इतना नंबर्स में इतना याद नहीं है। बट डायरेक्टली बात करते हैं रिव्यू का, जो मैंने इसको एक्सपीरियंस किया है। इसका जो ब्रेक है ना, सारा का सारा पावर लाइज इन द फ्रंट ब्रेक। ब्यूटीफुल फ्रंट ब्रेक्स, आई वोंट डिनाई इट, बट आपको 5 से 6 हज़ार किलोमीटर पे चेंज करना पड़ेगा। तो ब्रेकिंग के मामले में इसका फ्रंट ब्रेक में ही जान है, बाकी कुछ नहीं है। अभी आप बोलोगे ऐसा क्यों, पीछे वाला ब्रेक कहाँ गया? पीछे वाला ब्रेक है बट बहुत ही बेकार है। 250 cc की बाइक है, तो आप समझ जाओ कि ज़्यादा कुछ आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। तो पीछे का ब्रेक ओके है, आगे का ब्रेक ही मेजॉरिटी वाला काम करता है। तो ब्रेक्स आर रियली गुड। आपको हर 5 से 6 हज़ार किलोमीटर्स के बाद मैं रिकमेंड करूँगा कि चेंज करा दो। मेरा अभी 3rd सर्विस नहीं आया, बट स्टिल मैं सोच रहा हूँ कि मैं जाके अपने रियर जो ब्रेक पैड्स हैं वो मैं नए लगवा लूँ, क्योंकि पीछे वाले ब्रेक घिस चुके हैं पूरे, वो काम ही नहीं करते। और अगर आप नए भी लगाओगे ना, तभी भी उतना काम नहीं करेंगे। सारी जान मैंने बताया इसके फ्रंट ब्रेक्स में है। और चाहे जान पीछे वाले में भी क्यों ना हो, कोशिश करो कि फ्रंट ब्रेक पे ही आप फोकस करो, रियर ब्रेक मत लगाओ।
वो ज़माना गया, वो टाइम गया जब आप पीछे वाले ब्रेक से ही काम चलाते थे। नहीं, आगे वाले ब्रेक से काम चलाओ। डुअल चैनल ABS है। नाउ स्टार्ट फोकसिंग ऑन योर फ्रंट ब्रेक एंड धीरे धीरे एक्सपीरियंस हो जाओ कि फ्रंट ब्रेक से ही कैसे गाड़ी कंट्रोल करनी है। हाँ, लास्ट 20-30% आप थोड़ा सा पीछे वाला ब्रेक मार के गाड़ी को स्टेबल कर सकते हो, बट मोस्ट ऑफ द टाइम फोकस ऑन योर फ्रंट ब्रेक्स। सो ब्रेकिंग के मामले में गाड़ी को मैं बोलूँगा लाइक 7-8 स्टार दूंगा आउट ऑफ 10। वही है कि जो दम है वो फ्रंट ब्रेक्स में ही है, रियर ब्रेक्स में कोई दम नहीं है। वी हैव टॉक्ड अबाउट ब्रेकिंग, वी हैव टॉक्ड अबाउट सस्पेंशंस, वाइब्रेशंस एंड ऑल। सो वेदर इज इट गुड फॉर सिटी? According to the performance, according to the, I can say, suspension, the gears and all, everything is perfect, no issues. But बाइक का जो व्हील बेस बड़ा होने की वजह से, 19 इंच का टायर होने की वजह से, इवन दो गाड़ी का जो वेट है वो ज़्यादा नहीं है, बट गाड़ी बहुत बड़ी लगती है। एंड पीपल हैव दिस वन पर्टिकुलर क्वेश्चन कि इसका रोड प्रेजेंस कैसा है। अरे भाई माशाअल्लाह, रोड प्रेजेंस तो ऐसा है ना कि अगर बगल से RR 3110 भी निकल रही होगी ना, तो भाई लोग उसको तो नहीं, इसको पहले देखेंगे, कलर की वजह से नहीं, मोस्टली बिकॉज ऑफ द ह्यूमंगस साइज ऑफ दिस बाइक। बहुत बड़ी बाइक है, बिग डिज़ाइन है, लंबा सा विंडशील्ड है, बड़े बड़े टायर्स हैं, और लाइक जो उसका है ना पोस्चर काफ़ी एलिवेटेड है बिकॉज ऑफ द टायर्स। तो वो चीज़ इसमें बहुत बढ़िया है, तो प्रेजेंस बहुत ज़बरदस्त है। बट अगर आप सिटी की बात करो तो आई वुड ऑल डे प्रेफर नेकेड बाइक्स, मे बी ड्यूक सीरीज़, मे बी अपाचे RTR सीरीज़, पल्सर्स, मे बी स्क्रैम, मे बी एनी क्लासिक। तो सिटी में चलाने में ज़्यादा सेंसिबल है, लाइक होंडा हाइनेस एंड ऑल, एक्स ब्लेड। तो ये सब गाड़ियाँ सिटी में डेफिनेटली आई वुड प्रेफर those bikes over this bike. This bike is not for city, but आप लोग का city नहीं है। Anyhow, this bike is very nimble. इसका turning radius it's very nice. ऐसा कुछ नहीं है, बहुत smoothly मैं कहता हूँ कि ये कट्स निकलती है। बट अगेन बाइक का जो नेचर है ना, जो इसका स्टाइल है वो टूरिंग का है, वो सिटी का नहीं है। तो करने को तो आप कुछ भी कर सकते हो यार, बट लॉजिक की बात करें, प्रॉपर सिस्टम की बात करें कि क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए, तो दिस बाइक इज़ बिल्ट फॉर टूरिंग। दिस बाइक इज़ बिल्ट फॉर टूरिंग विद द पिलियन। बेस्ट कॉम्बो, डेडली कॉम्बो। टॉकिंग अबाउट हैंडलिंग, लेट्स टॉक अबाउट हैंडलिंग। मैं इसको चला रहा हूँ 9-10 महीने से, 10 महीने होने वाले हैं, और हैंडलिंग के मामले में मैं क्या बोलूँ। मैंने आपको बताया इवन दो बड़ी बाइक है, टूरिंग बाइक है, बट मुझे कभी भी ये देखो वाइब्रेशंस, ये ऐसा होता है अगर आप हाई गियर में हो और लो स्पीड में हो, बट इट्स ओके यार। बट वो वाइब्रेशंस नहीं है, वो आपको मिलेगा जब आप 130-135 क्रॉस करोगे। तो हैंडलिंग के मामले में जो इसका जो हैंडल बार है ना, इट्स कम्प्लीटली ओल्ड क्लासिक स्टाइल ऑफ है, मुझे कुछ खास पसंद नहीं आया। बट सुजुकी की ये बात है कि स्पेशली इस गाड़ी में इन्होंने इंजन थोड़ा बहुत सिमिलर दे दिया है, बट जो नेचर है जो इस गाड़ी का वो एडवेंचर टूरिंग सॉर्ट ऑफ, बट एट द सेम टाइम इसका हैंडलिंग इतना ज़्यादा निम्बल और सॉफ्ट, या मैं कह सकूँ सोफिस्टिकेटेड है कि आप इजीली मैन्यूवर कर सकते हो सिटी के अंदर, ट्रैफिक के अंदर। किसी भी तरीके की आपको दिक्कत नहीं पड़ेगी, आपको वो हाथों में पेन नहीं लगेगा। और यहाँ से मैं एक और बात बोल दूँ हैंडलिंग की तरफ, अगर आपकी हाइट बहुत छोटी है, लाइक आप 5'6" हो, 5'5" हो, 5'4" हो, तो मेक श्योर ये हैंडल बार रखना, राइजर्स भूल के भी मत लगाना, वरना आपके यहाँ पे पेन होना शुरू हो जाएगा और आपको ना वो ज़्यादा कनेक्ट भी नहीं आएगा रोड के साथ। अगर आपकी हाइट 5'10", 5'11", 6 फुट है तो ही आप राइजर्स के बारे में सोचना भी। तो हैंडलिंग इज़ वेरी नाइस, इज़ वेरी गुड, नो कंप्लेंट्स टिल नाउ। ओके, सो लेट्स टॉक अबाउट माइलेज। तो अभी कल की बात है, मैंने अराउंड 800 किलोमीटर किया था राउंड ट्रिप। जस्ट मैंने भी फिलअप करवाया, मॉर्निंग में निकला हूँ। टोटल 700 या 800 में से 50% राइड हो चुकी है। पेट्रोल फुल करवाया है, माइलेज चेक करेंगे कैलकुलेटर निकाल के। चलिए गाड़ी 369.1, और ये मैंने ऑलमोस्ट चलाया मान के चलो 100, 115, 120, लाइक फुल सिटी ट्रैफिक, हाईवे ट्रैफिक। सो आई एम गोना डिवाइड 369.1, पेट्रोल गया 9.80। सो बढ़िया माइलेज दिया गाड़ी ने, 37.6। वैसे तो नॉर्मली ये 40 तक गई है, बट जब आप 7,000-8,000 रेव करोगे और 100 के ऊपर चलाओगे तो थोड़ा बहुत तो माइलेज ड्रॉप होना ही है। तो आई थिंक दैट्स इट। मैंने काफ़ी कैजुअल
काफ़ी नेचुरल रखा हुआ है ये राइड रिव्यू आफ्टर सो मैनी मंथ्स। मुझे बहुत पहले निकाल देना था, बट मैं टूरिंग पे निकल गया था, कंप्लीट कर्नाटका एंड ऑल। आई वाज लाइक कि हाँ चलना है, पहले टूरिंग वूरिंग कर लेते हैं, और टूरिंग के बाद अगर जब पूरा एक्सपीरियंस मिल जाएगा, नॉलेज मिल जाएगा, तो उसके बाद जाके ना मैं फाइनली इसका रिव्यू करूँगा। मुझे उन कैटेगरी में नहीं आना है कि यार 2 दिन चला लिया है, 400-500 किलोमीटर चला लिया है तो बना दो रिव्यू। क्योंकि मैं आपको एक बात बताता हूँ कि इवन तो आप 400-500 किलोमीटर भी इसको क्यों ना चलाओ, गाड़ी का जो परफॉर्मेंस है ना, मेरे हिसाब से मुझे लगता है ना कि चेंज होता रहता है आफ्टर एवरी सर्विस, और स्पेशली ना विद टाइम बहुत सारे चेंजेस होते हैं बाइक के इंजन में, बाइक के परफॉर्मेंस में। तो मुझे था कि मैं ना पूरा एक्सपीरियंस लूँ और मैं चलाऊँ इसको, मतलब तसल्ली से चलाऊँ, और जब तसल्ली मिल जाए उसके बाद मैं इसका फाइनली रिव्यू करूँ। बिकॉज मेरे को वो नहीं करना है अपाचे की तरह कि जब नई गाड़ी थी तो हाय हुल्ला कर दिया, पल्सर वालों को नो बेइज्जती करा दी और उनको ये करा दिया कि तुम्हारी गाड़ी वैसी है, तुम्हारी गाड़ी हमारी अपाचे अच्छी है। अभी 2 साल के बाद आई हैव सो मैनी कंप्लेंट्स विद अपाचे। तो ऐसा तो बिल्कुल नहीं है कि अपाचे ने स्टार्टिंग में जो परफॉर्मेंस दिखाया स्टार्टिंग के 1 साल में वही अभी भी दिखा रही है, वैसा नहीं है। तो इसलिए मुझे इसके लिए वेट करना था। ऑलमोस्ट इसको भी 1 साल होने वाला है, 2-3 महीना और है, बट मैंने इसको काफ़ी चलाया है, हर तरीके से चलाया है, मोस्टली टूरिंग किया है, डे एंड नाइट चलाया है। तो आई कैन से दिस इज़ द परफेक्ट टाइम कि मैं इसका रिव्यू करूं। आपके बड़े भाई ने एक छोटा सा एफर्ट डाला है इस छोटे से वीडियो के थ्रू। जहाँ तक फीचर्स की बात है, जहाँ तक बाइक के बारे में, वो हम किसी और वीडियो में बात करेंगे। मुझे बस खाली यही एक राइड रिव्यू देना था कि इसको चलाने पे आपके भाई को कैसा लगा है। तो फ़िलहाल तो हमारी तरफ से इस बाइक के लिए थम्स अप है। चेन्नई में कहीं मोटर व्लॉगिंग करने ऐसा है ही नहीं, तो मैं अभी एक्चुअली NH48 के पास जा रहा हूँ, यहाँ से थोड़ा सा मतलब बाहर सिटी के, कि वहाँ पे क्लीन स्ट्रेच मिले तो एक प्रॉपर रिव्यू और एक प्रॉपर विजुअल्स मिल पाएँ।